अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बात करेंगे मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के बारे में। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, इस पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, स्पेशली जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, जो एल्डरली होते हैं, जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा है, तो ये गुर्दों की सोजिश की बीमारी है जिसे मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी कहते हैं। इसमें गुर्दों के छोटे छोटे फिल्टर्स ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन लीक होती है, जिसमें प्रोटीन कम रह जाती है, सोज पड़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल ऊपर चला जाता है, और इसका अगर बर वक्त इलाज ना करें तो गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये कि इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर बात करते हैं, कॉजेज़ क्या हैं, फिर सिम्टम्स क्या हैं, फिर इलाज क्या हो सकता है। एक तो ये कि बड़ी कॉमन है, वर्ल्ड वाइड सबसे मोस्ट कॉमन गुर्दों की सोजिश की बीमारी है। दूसरा ये कि इसकी कॉजेज़ या वजह के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन करंटली दिस इज़ कंसीडर्ड एन ऑटो इम्यून डिजीज़, जैसे SLE या लुपस नेफ्राइटिस है। उसकी वजह ये कि एक एंटीबॉडी डिटेक्ट हुई है खून में, ब्लड का टेस्ट है, एंटीपोलर एंटीबॉडी कहते हैं, उसका लेवल चेक करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आए तो आपको ये बीमारी मोस्ट लाइकली हुई होती है या उसकी ये वजह होती है। तो अगर कभी कभार ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो हमें फिर किडनी बायोप्सी की भी ज़रूरत नहीं होती। इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन निकलती है, 5, 6, 7, 10, 20, 30 ग्राम तक भी प्रोटीन पेशाब में आती है, तो खून में जब बहुत कम रह जाती है तो फिर सोजिश होती है, पेरी ऑर्बिटल एडीमा होता है, टांगों में सोज पड़ती है, जिस्म फूल जाता है, वज़न बढ़ जाता है, थकावट होती है, भूख सही नहीं लगती, कोलेस्ट्रॉल ऊपर चला जाता है, और इस तरह की और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। तो अगर आप ये प्रोटीन को ना रोकें और वो निकलती रहे तो आपके गुर्दे भी ख़राब होते हैं, जिसमें क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, DVT, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और बहुत सारी क्लॉटिंग, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मेल न्यूट्रिशन हो सकती है। इसकी मेन वजह तो ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, लेकिन कुछ सेकेंडरी वजह भी होती हैं। कभी कभार डॉक्टर को चाहिए कि आपके टेस्ट करेंगे, किसी खुदा न खास्ता कैंसर की वजह से तो नहीं है, कुछ हैवी मेटल या दवाइयाँ भी ये कर सकती हैं। एक मेडिसिन कैप्टोप्रिल है जो लोग आम ले लेते हैं, कैपोटेन, वो भी कर सकती है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन है, जैसे हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, और भी बहुत सारी सेकेंडरी वजूहात हैं। तो वो वजह डिटरमिन होनी चाहिए कि किसी प्रोस्टेट या लंग कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर की वजह से तो नहीं है। उस सूरत में उस वजह का इलाज करना होता है। लेकिन अगर ये प्राइमरी ऑटोइम्यून अंदर से ही हो तो उस सूरत में फिर इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन देते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट देने से पहले डॉक्टर को पता होना चाहिए कि इसमें सपोर्टिव केयर का भी बड़ा रोल है। अगर आपकी प्रोटीन 4 ग्राम से कम है तो वो जो सपोर्टिव केयर है, जिसमें ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, कोलेस्ट्रॉल की हैं, डायूरेटिक हैं, लो सॉल्ट इनटेक है, उस पर बात हो सकता है। मेन डाइटरी रिकमेंडेशन होती है कि नमक कम लें, प्रोटीन का इनटेक आप नॉर्मल ले सकते हैं, लेकिन कभी कभार प्रोटीन यूरिया ठीक नहीं होता या बढ़ जाता है, या anti-PLA2 रिसेप्टर एंटीबॉडी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो इस सिचुएशन में फिर इम्यूनोसप्रेसेंट्स देनी होती हैं। उसमें 3 कैटेगरीज हैं। एक बहुत महंगी दवाई है रिटक्सेमैब, बट इट्स वेरी इफेक्टिव। दूसरी है साइक्लोफॉस्फेमेड, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, मेल में इनफर्टिलिटी वगैरह हो सकती है, लेकिन वो एक ख़ास रेजिमेन के तहत 6 महीने के लिए देते हैं, उसे पोंटाचेली रेजिमेन कहते हैं। वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर साइड इफ़ेक्ट्स का उसमें डर ना हो या पेशेंट में कंसर्न ना हो तो वो लेनी चाहिए। पाकिस्तान में क्या करते हैं, ज़्यादा लोग इसकी सेकंड लाइन ड्रग जो है ना, स्टीरॉयड के साथ कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर, वो दे देते हैं। जैसे मैंने भी एक पेशेंट देखा, वो कितने महीनों से, क्या सालों से वो ले रहा था, तो उसके रिजल्ट में फिर किडनी फेल हो गए। तो अगर उसको टाइमली वो पोंटाचेली रेजिमेन मिला होता साइक्लोफॉस्फेमाइड वाला, तो उसके गुर्दे फेल ना होते, वो एंड स्टेज ना होती, डायलिसिस पे ना जाता। तो इसमें बड़ा केयरफुली इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, रिस्क्स और बेनिफिट दे के, कि फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है, कौन सी ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो गुर्दों की सोजिश की और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, बीमारियां होती हैं, जैसे मिनिमल चेंज डिजीज़ है, FSGS है, IgA नेफ्रोपैथी है, MPGN है। हम सब पे एक एक करके बात करेंगे। आज की जो थी वो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के बारे में थी। डाइट का रोल है, कुछ मेडिसिन का रोल है, इम्यूनोसप्रेसेंट का रोल है, राइट नेफ्रोलॉजिस्ट का रोल है, ताकि आपको केयरफुली सिलेक्टेड इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी दी जाए तो आपके किडनी फेल ना हो। इस बीमारी की अच्छी बात यह कि 1/3 में ये वैसे ही ठीक हो जाती है, 1/3 में स्टेबल रहती है, सिर्फ 1/3 33% में प्रोग्रेसिव होती है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट का काम है टू डिटरमिन कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ताकि आपको उस लिहाज से इलाज करें और आपके आगे गुर्दे फेल ना हो। थैंक यू वेरी मच।